सभी बहनों और भाइयों को सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज आप सभी के बीच में एक आत्मज्ञान का भजन है और बहुत ही सुंदर है। आप सभी को आशा है पसंद आएगा। तो भजन के बोले, साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा, मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा, मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा, मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। सत्य अहिंसा को अपनाना, ब्रह्मचर्य को धारण करना, चोरी तजना लोभ त्यागना, अपने दोष निवारण करना। सत्य अहिंसा को अपनाना, ब्रह्मचर्य को धारण करना, चोरी तजना लोभ त्यागना, अपने दोष निवारण करना। परम प्रभु के पावन पथ पर बढ़ने का अधिकार मिलेगा, मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। तो भजन के अंदर योग के 8 अंगों का वर्णन आया है और योग के जो 8 अंग की चर्चा की गई है। योग के 8 अंग है। सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो यम भी 5 होते हैं और नियम भी 5 होते हैं। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो थोड़ी सी चर्चा हम यम और नियमों पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले यम के अंदर जो आता है वो अहिंसा। तो अहिंसा ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, मिथ्याभिमान, इनसे हमें दूर रहना है और किसी की निंदा ना करना और अपनी निंदा सुनने के पश्चात भी क्रोध में ना आना अहिंसा कहलाता है। और दूसरा है सत्य। मानसिक नेत्रों से हम जैसा देखते हैं उसको वैसा ही कहना सत्य कहलाता है और सत्य मनुष्य के जीवन का सार है। अतः हमें सत्य के तेज से तेजस्वी बनना है। तीसरा आता है अस्तेय। मन, वचन, कर्म से किसी वस्तु की चोरी ना करना। मतलब कोई भी चीज़ को जो हमारे मन में भी ना आए उस चोरी के लिए, और वाणी में भी ना आए और हम उसे कर्म से भी ना करें, तो वो अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने ज्ञान और अंदर की शक्तियों को मनुष्य विकसित करता है। वीर्य की हानि ना करना और किसी अन्य स्त्री से भोग ना करना, उसके बारे में सोचना भी नहीं, ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह नहीं करना। जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी ही चीज़ों को इकट्ठा करें।
हम तो क्या करते हैं, चीज़ें भरे जाते हैं, हमें ज़रूरत तो थोड़ी सी होती है और एक्सेस में हम चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो हमें अपरिग्रह पर चलना है, हमें चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना, जितनी ज़रूरत है उतना इकट्ठा करना। तो ये 5 यम थे। तो जो भजन की अभी हमने लाइन बोली है उसमें यम का ही वर्णन है। तो क्या कहा था? सत्य अहिंसा को अपनाना, ब्रह्मचर्य को धारण करना, चोरी तजना, लोभ त्यागना, अपने दोष निवारण करना, परम प्रभु के पावन पथ पर बढ़ने का अधिकार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। आगे का, सोच और संतोष सवारे, तन का चोला मन का दर्पण। सोच और संतोष सवारे, तन का चोला मन का दर्पण। तब स्वाध्याय निरंतर होवे, ईश्वर के प्रति आत्म समर्पण। तब स्वाध्याय निरंतर होवे, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। यम नियमों का पालन करिए, भक्ति का आधार मिलेगा। यम नियमों का पालन करिए, भक्ति का आधार मिलेगा। मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। हमने ऊपर की लाइन के अंदर यम की चर्चा की थी। अभी जो भजन की लाइंस बोली हैं इसके अंदर नियमों की चर्चा है। सोच और संतोष सवारे, तन का चोला मन का दर्पण। तो अब यहाँ पहले हमने यम की चर्चा की, अब हम नियमों की वर्णन करते हैं। तो नियम भी 5 हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो सोच सबसे पहले आता है, भीतर और बाहर की शुचिता। हम बाहर की भी शुचिता रखें, शरीर को स्नान करके सुंदर वस्त्र आदि से, आभूषण आदि से सजाना, एक अच्छी व्यवस्था में रखना। तो और ऐसे ही आंतरिक शुचिता से हमारे दिव्य सौंदर्य की हमें प्राप्ति होती है। तो बाहर से सुंदर और भीतर से सुंदर ये बनाना, आंतरिक हमें जब हम सुंदर बनाते हैं तो वो हम सोच के मार्ग पर चलते हैं। दूसरा आता है संतोष। संतोषी व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है, उसका जीवन सादा होता है, सरल होता है, उसका व्यक्तित्व बहुत महान होता है। वो अपने जीवन में जो भी कुछ मिला उसमें संतोषी बन के रहता है, तो संतोष कहलाता है। तीसरा है तप। तप से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक जो अपवित्रताएं हैं उनसे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि हम तप के द्वारा शरीर को भी तपाते हैं। कुछ जैसे कि हम आसन, प्राणायाम इत्यादि करके, और व्रत वगैरह कई लोग करते हैं। उस व्रत में भी क्या, भोजन का कम खाना, जिससे कि हमारी जो शारीरिक शक्ति है वो बनी रहे और जो व्यर्थ का जो टॉक्सिन है वो निकल जाए। तो ऐसे हमें तप के द्वारा शारीरिक और मानसिक अपवित्रताओं से ऊपर उठना है। और फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय के द्वारा
मन से पापों को व्यक्ति दूर हटाता है और दिव्य आनंद का प्राप्त करता है। क्योंकि ऋषियों ने स्वाध्याय को परम तप माना है कि तपने का परम तप स्वाध्याय के द्वारा हम में अभ्यास और वैराग्य दोनों उत्पन्न होते हैं, और वैराग्य के द्वारा फिर हमारा मोह छूटता है और हम जीवन के परम लक्ष्य की तरफ बढ़ने में अग्रसर होते हैं। फिर आता है ईश्वर प्राणिधान। तो कण कण में उस प्रभु की सत्ता को अनुभव करना, उसकी अनुभूति को प्राप्त करना, नदियों की तरंगों में, सागर की लहरों में, अग्नि की ज्वालाओं में और प्रातःकाल सूर्य की रश्मियों में, उषा की लालिमा में, तो प्रभु की दीप्ति का जो बोध करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो भजन की इन लाइंस के अंदर जो बताया है वो नियमों का वर्णन किया है। तो 5 यम होते हैं, 5 नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। और ये योग के 8 अंग इस भजन के अंदर उनका वर्णन है। तो आत्मज्ञान का भजन है, बहुत ही सुंदर भजन है। तो अब हम फिर से कहते हैं, सोच और संतोष सवारे तन का चोला मन का दर्पण, सोच और संतोष सवारे तन का चोला मन का दर्पण, तब स्वाध्याय निरंतर होवे ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, तब स्वाध्याय निरंतर होवे ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। मानव जन्म सफल हो जाए, मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा, यम नियमों का पालन करिए, भक्ति का आधार मिलेगा, यम नियमों का पालन करिए, भक्ति का आधार मिलेगा, मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा, मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। आगे आता है, आसन प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ निडर बलवान बनोगे, आसन प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ निडर बलवान बनोगे, करके प्रत्याहार धारणा योगनिष्ठ इंसान बनोगे, करके प्रत्याहार धारणा योगनिष्ठ इंसान बनोगे, अंतःकरण पवित्र बनेगा, शुद्ध सरल व्यवहार मिलेगा, अंतःकरण पवित्र बनेगा, शुद्ध सरल व्यवहार बनेगा, साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा, साधक बनकर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा, मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। लीन हुए जब ध्यान लगाकर प्रभु द्वार तक आ जाओगे, लीन हुए जब ध्यान लगाकर प्रभु द्वार तक आ जाओगे, लगी समाधि मिली सफलता, परम तत्व को पा जाओगे, लगी समाधि मिली सफलता, परम तत्व को पा जाओगे, करो पथिक अष्टांग योग, फिर समय न बारंबार मिलेगा, करो पथिक अष्टांग योग, फिर समय न बारंबार मिलेगा, साधक बनकर करो साधना,
अमृत का भंडार मिलेगा। साधक बन कर करो साधना, अमृत का भंडार मिलेगा। मानव जन्म सफल हो जाए, मानव जन्म सफल हो जाए, परमेश्वर का प्यार मिलेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा, परमेश्वर का प्यार मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट भी अवश्य लिखिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम इति शम।